हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 51 है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? पहला विकल्प है पॉलीग्राफ, दूसरा विकल्प है हाइड्रोमीटर, तीसरा विकल्प है बैरोमीटर और चौथा विकल्प है सिस्मोग्राफ। सही उत्तर है हमारा इसमें सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रश्न संख्या अगला है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रशांत महासागर, दूसरा विकल्प है हिंद महासागर, तीसरा विकल्प है अटलांटिक महासागर, चौथा विकल्प है आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है दूसरा हिंद महासागर, यानी डियागो गार्सिया जो द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। जैसा कि आज चित्र देख रहे हैं, ये भारत है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर आ गया और ये डियागो गार्सिया है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? पहला विकल्प है न्यूजीलैंड, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा है ग्रीनलैंड। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह तीसरा है स्कॉटलैंड। इन स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ द्वीपों की संख्या है वह 2800 से अधिक है, लेकिन वास्तव में जो झीलों का देश है वह फिनलैंड है और वहाँ द्वीपों की संख्या लगभग 60,000 है। प्रश्न संख्या अगला है, ग्रीन चैनल क्या है? पहला विकल्प है टीवी, दूसरा विकल्प है रेडियो चैनल, तीसरा विकल्प है डाक सेवा, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डाक सेवा, यानी डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, विश्व में शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सामान्यतः जो मरुस्थल हैं वो दो तरह के होते हैं, उष्ण मरुस्थल जो कि गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दूसरे होते हैं शीत मरुस्थल, यानी शीत मरुस्थल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यानी प्रश्न हमारा यह है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पहला विकल्प है टैगा, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा हिमाच्छादित क्षेत्र, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें टुंड्रा। टुंड्रा वो क्षेत्र है जहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो इसलिए उन्हें शीत मरुस्थल कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? पहला विकल्प है कपासी, दूसरा है कपासी वर्षा, तीसरा है वर्षा स्त्री, चौथा पछाव स्त्री। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है तीसरा है वर्षा स्त्री, यानी निम्बो स्टेटस, यानी ये बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? पहला विकल्प है मिट्टी, दूसरा विकल्प है ऊंचाई, तीसरा विकल्प है पेड़ पौधे और चौथा विकल्प है पशु पक्षी। इन चारों में जो सही उत्तर है वह दूसरा है ऊंचाई, यानी ऊंचाई किसी भी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या अगला है, हंटाइट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है भारत और चौथा विकल्प है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। इसका जो सही उत्तर है वह चौथा है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। प्रश्न संख्या अगला है, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है एशिया और चौथा विकल्प है दक्षिण अमेरिका। जो सही उत्तर है वह पहला है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें माओरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पहला विकल्प है पंपास, दूसरा विकल्प है विषुवत रेखीय प्रदेश, तीसरा विकल्प है सहारा और चौथा विकल्प है कालाहारी।
जो सही उत्तर है वह चौथा है कालहारी, यानी पिग्मी जो है कालहारी में या कालहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और ये छोटे कद के होते हैं। इनका जो कद है वह 150 सेंटीमीटर तक ही होता है। प्रश्न संख्या अगला है, किसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है शिकागो, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है जयपुर, चौथा है मॉस्को। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है पहला शिकागो। शिकागो को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, रिक्टर स्केल से नापा जाता है? पहला विकल्प है वायु की गति, दूसरा विकल्प है शरीर का ताप, तीसरा विकल्प है सागर की गहराई, चौथा विकल्प है भूकंप की तीव्रता। सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता, यानी रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, पेंगुइन जो एक न उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पहला विकल्प है अंटार्कटिका क्षेत्र में, दूसरा विकल्प है आर्कटिका क्षेत्र में, तीसरा विकल्प है साइबेरिया में और चौथा विकल्प है रूस में। सही उत्तर इसमें अंटार्कटिका, यानी पहला विकल्प जो सही है, यानी अंटार्कटिका में पेंगुइन नामक ये चिड़िया वो देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या अगला है, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है आंधी, दूसरा विकल्प है पर्वतीय वर्षा, तीसरा विकल्प है संघर्ष वर्षा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका दूसरा पर्वतीय वर्षा, यानी वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की जो उपस्थिति है उससे जो वर्षा होती है वह पर्वतीय वर्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या अगला है, जब पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? पहला विकल्प है पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, दूसरा विकल्प है पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, तीसरा विकल्प है पश्चिमी स्थानों के समान, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें दूसरा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। प्रश्न संख्या अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील है? पहला विकल्प है बेकाल झील, दूसरा विकल्प है लोमांड झील, तीसरा है बुंदे झील, चौथा विकल्प है मोरार झील। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह बेकाल झील है। आपको बताते चलें, बेकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है और यह 1644 मीटर गहरी है। प्रश्न संख्या अगला है, अमेरिका की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है वास्को डी गामा ने, दूसरा है कोलंबस ने, तीसरा है मैगलन ने और चौथा विकल्प है रॉबर्ट पियरे ने। सही उत्तर है कोलंबस ने, यानी दूसरा विकल्प सही है, यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। आपको बताते चलें, इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जब भारत की खोज में निकले थे तो भारत तक पहुँचने से कहते वो सीधे अमेरिका पहुँच गए थे और इस तरह से उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न संख्या अगला है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? पहला विकल्प है अंटार्कटिका, दूसरा विकल्प है ग्रीनलैंड, तीसरा विकल्प है भारत, चौथा विकल्प है रूस। इन चारों में सही उत्तर है वह पहला है अंटार्कटिका, यानी विश्व में सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है। प्रश्न संख्या अगला है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? पहला विकल्प है नेपाल, दूसरा विकल्प है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा विकल्प है भूटान। सही उत्तर है दूसरा बांग्लादेश, यानी तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश के साथ है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? पहला विकल्प है किसी बांध, दूसरा विकल्प है दरुंता बांध, तीसरा सलमा बांध, चौथा पंदो बांध। इन चारों में सही उत्तर है वह तीसरा है सलमा बांध। प्रश्न संख्या अगला है, गारो पहाड़ियाँ में स्थित हैं? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा, चौथा विकल्प है राजस्थान। सही उत्तर है मेघालय। इन जो गारो पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या अगला है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है? पहला विकल्प है 8 समुद्री मील, दूसरा विकल्प है 8 मील, तीसरा विकल्प है 12 समुद्री मील और चौथा विकल्प है 12 मील। सही उत्तर है इसमें तीसरा
12 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील तक भारतीय दंड संहिता के अनुसार भारत का क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। इन चारों में सही उत्तर है चौथा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? पहला विकल्प है विंध्य, दूसरा विकल्प है गया, तीसरा है रीमो फर्स्ट, चौथा विकल्प है फांगपुई। सही उत्तर है चौथा फांगपुई, यानी फांगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है और यह पर्वत मिजोरम में है, यानी फांगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।